दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन सरोकार में अपने सबके हार्दिक स्वागत करी छी। देश में एखन महिला ऊपर के आक्रमण, बलात्कार वा कई विभिन्न घटना सब बढ़त जा रहल छे। महिला हिंसा कही, महिला ऊपर के आक्रमण कही सरकार के लेल एकटा पीड़ा भ गेल छे। सरकार डोल लगे छे कोनो कोनो घटना के कारण से। नेपाली कांग्रेस ओहि में एकटा अवसर पहिचान करे छे, ओहि मुद्दा के उठान करे छे। वास्तव में नेपाली कांग्रेस एज अ अपोजिशन प्रतिपक्षी केहन भूमिका निर्वाह कर रहल छे त आजुक सरोकार में हमरा सबक अतिथि छथि। नेपाली कांग्रेस के लेल आम निर्वाचन बहुत पीड़ादायी भेले। मधेश में जनकपुर अंचल से एकमात्र संघीय सांसद में प्रत्यक्ष दिश से निर्वाचित सर्लाही से जीतल छथि। संघीय सांसद नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली नेता छथि। मधेश के विषय में बजत रहे छथि डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह। अपने के स्वागत इस कार्यक्रम। धन्यवाद। बहुत दिन के बाद भेंटघाट भेली जी। हम निर्वाचन के बाद मात्र पहली बार जनकपुर एली जी। एखन कांग्रेस कंचनपुर के घटना के पकड़ लेने से अपने जनकपुर आयल छिए। जनकपुर आबक के, प्रदेश आबक के कहे छै कारण की अपने देखियो अपने के बताबै छी कि अपने खाली कंचनपुर के घटना माने कंचनपुर जिला के जल्द खाली उ जे निर्मला पंथ के जे घटना के बारे में अपने कहे के चाह रहल छी। हमरा सबके कोई भी मानवीय राजनीति करे वाला के सबसे पहले मानवीय संवेदना होके चाहिए। निर्मला पंथ की घटना सिर्फ कानून से जुड़ल विषय न है, सिर्फ शासन सत्ता से जुड़ल विषय नहीं, मानवीय संवेदना के विषय है कि ओकरा अपना जगह पर रख के देखी कि हमर बेटी, हमर बहन, हमर साथ यदि घटना होती तो की पीड़ा फील होती। काहे कि वो एगो मुल्क के मानवीयता के नाम पर एक कलंक फील हो गए कि एगो 13 वर्ष के बच्ची के साथ बलात्कार हुई है, ओकरा बाद ओकरा हत्या कल जाए छे और पुलिस प्रशासन ओकरा हत्या जे बलात्कारी ओकरा बचावे के लिए पूरा प्रयास करे छे और आम जनता के दमन करे छे। आम जनता यदि न्याय के लिए सड़क पर अबै छे तो इस सड़क के जे आम जनता के न्यायकर्ता के गोली मारे छे अथवा टीयर गैस, लाठीचार्ज ई सब जे भेले, ई अपने आप में बहुत बड़ा दुखदायी घटना है। हमर सबके बहुत क्लियर बुझाई कि जनता के जे सरोकार के विषय है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई के साथ साथ ओकर शांति सुरक्षा के बाँचे के अधिकार जनता के सुनिश्चित होके चाहिए। निर्मला पंथ बाँचे के अधिकार गुमले। ये संविधान में बाँचे के अधिकार, बाँचन पाउने जे अधिकार नेपाली में कहै से अधिकार संविधान में गारंटी कल गए। तो जबकि शिक्षा के भी अधिकार गारंटी कल गए, खादी के अधिकार है, बहुत सारा जे वहाँ जे वहाँ फंडामेंटल राइट के रूप में जो रखल गए है, वही राइट के रूप में जे अधिकार है, मिनिमम अधिकार है, वही में उल्लंघन भेले। एल नेपाली कांग्रेस एज देश के राजनीतिक पार्टी के रूप में संसद में प्रमुख प्रतिपक्ष के भूमिका के रूप में वही बात को उठल दे। काल्हे हमर सबके प्रमुख प्रतिपक्ष के नेता जे पार्टी के सभापति शेरबहादुर देउबा जी भी बात करते कि जब राज्य ही अन्याय करे लगे छे, राज्य ही जे बलात्कारी के पक्ष में होते तो न्याय कहाँ मिलते। ये बहुत प्रश्न आज के दिन में सवाल खड़ा है। दूसरा बात कि यहाँ कहली कि जनकपुर आयल कि जे 2 नंबर प्रदेश जे संहिता बनल, वही संहिता के खिलाफ में ई सरकार कहीं न कहीं कुछ षड्यंत्र कर रहा है, जेकरा हम सब बहुत अस्वाभाविक ले रहल छी। हम सब संहिता बचावे के लिए मधेश के जे अधिकार है, मधेश के जे समृद्धि के जे सपना है, मधेश के पहचान के जे बात है, एकरा बचावे के लिए विगत में भी व्यक्तिगत रूप से हम लागल है, अभी भी हम सब लागल छी और पार्टी के रूप से भी हम कह रहे छी बड़ा क्लियर रूप से कि हम सब चाह रहे छी कि संहिता। दिक्कत की हो गई कि कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार है देश में। कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार, कम्युनिस्ट में की होई छे कि संहिता न होई छे, जनवादी केंद्रीयता होई छे। काहे कि कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर छिमेक में चाइना है, उत्तर बर्क देश में वहाँ संहिता न है, संघीय सिस्टम ही नहीं हो। कम्युनिस्ट पार्टी के नियम हो, एक पार्टी, एक नेता, एक देश, नियम है, वो का थ्योरी है। तो थ्योरी से ये मेल न खा रहा है। दूसरा बात कि हम आम रूप से कह के चाह रहे छी हमहूँ 2 नंबर प्रदेश के वासी छी, जनप्रतिनिधि छीते छी, साथ साथ 2 नंबर प्रदेश के नागरिक भी छी। 2 नंबर प्रदेश के नागरिक और जनप्रतिनिधि दोनों के हैसियत से हम सब की चाह रहे छी कि हम सब समृद्ध 2 नंबर प्रदेश देखे के हम सब सपना बोकले छी। जो मधेश के 22 जिला से 8 जिला में सीमित कल गई वो बहुत दुखद है। ओकरा हम सब कैसे सुधार करी। दूसर बात की कि जनकपुर के
चाहे जलेसर के, चाहे मलंगवा के, चाहे गौर के, चाहे कलिया के, जिस तरह से चाहे सिरहा के या राजविराज के, जिस तरह से विकास के मूल बाटों से अलग करे के प्रयास हो रहा है, राज्य के प्रशासनिक संरचना वहाँ से हटावे के जो बार बार प्रयास हो रहा है, वो दुखद है। काले मुख्यमंत्री जी से हम कल सांझ में लंबा बात हम कलिन कि ये कहीं भी कहीं संघीय संरचना में न हुई है कि प्रधानमंत्री जाके प्रदेश संसद में भाषण करे छे। जैसे अपने बगल में बिहार है, पटना में राजधानी है बिहार के, कहिए सुनली कि बिहार विधानसभा में बात कर इंडिया के कोई प्रधानमंत्री, चाहे जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, चाहे अंतिम प्रधानमंत्री आज के दिन तक नरेंद्र मोदी, कहिए सुनली मोदी जी आके भाषण कर बिहार में मुजफ्फरपुर आके भाषण करते, पटना के गांधी मैदान में भाषण करते हैं, लेकिन विधानसभा में भाषण न करे। उस संहिता के मूल मर्म के विपरीत बात है। वो से ज्यादा बात की है कि दुखद बात ये है कि यानी सरकार के में जो राजनीतिक दल है, चाहे मधेश केंद्रित पार्टी हुई, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, बड़ा सुनियोजित तरीका से जनकपुर के ऑफिस से बर्दीबाज सारे के प्रयास हो रहा है। जना 3 गो ऑफिस ऑलरेडी सज चुकल है। राजधानी यदि जनकपुर है, जनकपुर में मुख्यमंत्री बैठे तो पुलिस के प्रमुख प्रदेश के जनकपुर में बैठे के चाहिए ओकर ऑफिस, लेकिन ओकर ऑफिस कहाँ बनावे के बात हो रहा है? बर्दीबास में। प्रहरी प्रमुख के 2 नंबर प्रदेश के प्रहरी प्रमुख के कार्यालय बर्दीवास में बनावे की बात हो रही है। सशस्त्र के प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र बल के प्रमुख के बर्दीवास में बनावे की बात हो रही है। आर्मी के, नेपाल आर्मी के ऑलरेडी बर्दीवास बनाने के लिए, जबकि पहले बर्दीवास तो किछो न रही है। तो ये कहीं न कहीं संघीयता विरुद्ध के षड्यंत्र है, जनकपुर विरुद्ध के षड्यंत्र है। ई जनकपुरवासी धनुषावासी के या 2 नंबर प्रदेश के लोग बुझे के पड़े। अपने कहलिए राजविराज, सिराहा, जनकपुर, मलंगवा, जलेश्वर एकरा सबके पाछा कर चाहि रहली सरकार। प्रधानमंत्री जी संबोधन केलखिन एतऽ के प्रदेश सभा में, कहलखिन जे हम सब वही शहर सबके केंद्रित कऽ जेना राजविराज में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहल छियै, यावत बात सब कहलखिन। एतऽ मल खाद के एकटा उद्योग खोलबै से कहलखिन। जनकपुर अंचल अस्पताल के प्रादेशिक अस्पताल बनेबै, यावत बात सब कहलखिन। तऽ कनिक एखन तऽ एको साल नहीं भेल छै सरकार के, तो अपने सब अतेक धरफड़ा के लागी? धरफड़ा बजट इस साल के आ गई ना, बजट में ये बात सब है। क्या कि संघीय संसद में जो बजट प्रस्तुत भले, हम संघीय सांसद के अहाँ एगो सदस्य से अहाँ पूछ रहा छी, वो में ओहन सदस्य से पूछ रहा छी कि जी हर पन्ना हर लाइन पढ़े छी। जैसे अहाँ के हम एग्जाम्पल देवे के चाहे छी, हुलाकी राजमार्ग में कते बजट रखे, लेकिन संयोग से धनुषे के भौतिक पूर्वाधार मंत्री छथि, उहे बजट बनले छथिन। बजट बनबै छै अर्थ मंत्रालय, लेकिन जिम्मेदारी तो नैतिक रूप से उनका लेवे के पड़े छै। मदन भंडारी राजमार्ग जेकर अतो पतो नहीं, जहाँ लोगो नहीं, मदन भंडारी राजमार्ग के बात सुनी कि कहाँ से जाए वाला है। मध्य पहाड़ी राजमार्ग और जयपुर पश्चिम राजमार्ग, जो महेंद्र राजमार्ग है, ओकरा बीच से जाए वाला है महाभारत और चूरे के रेंज। ओई में कते बजट रखल गई से मालूम है अपने के? नहीं मालूम है तो हम बता दीजिए। 5.25 अरब 475 करोड़ हुलाकी पर रखल गई है। 475 करोड़ नहीं रखल गई है, जबकि हुलाकी कुछ बजट तो इंडिया भी दिले है। इंडिया के बजट के अहाँ के बच्चा के कोनो एगो टी शर्ट या पैंट यदि गिफ्ट देत तो ओकरा नहीं कभी कि हम दिली है, अहाँ अपन बच्चा के की दिलिए। माने ई सरकार मधेश के की दिली से महत्वपूर्ण है ना। भारत सरकार के अनुदान से यदि कुछ हुलाकी सड़क में वो मेन हुलाकी में ना है, लिंक रोड के ही हुलाकी नामाकरण कर दिल गई, जो गलत है। लिंक रोड है, भिठामोर जनकपुर जो रोड है हुलाकी ना है। हुलाकी तो जे शमसी होके जे गेल है, जे सरलाही जाय छै अथवा जे सीधा जते से रोड है। तेसर बात कहै छी कि अपने के हम बतबै छी 2-4टा बात कहे के चाहे छी। 2 नंबर प्रदेश जे छै कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि के कौन नंबर सिंचाई योजना दिलथिन से हमरा बता दू। अपने ही से हम पूछे के चाहे छी। अपने जो प्रधानमंत्री के भाषण में है, प्रधानमंत्री के भाषण तो एक दिन अपने साथ सुन ली तो लठ पड़ ली, हम सब तो दिन का दिन सुनते रही छी ना। कमला कोसी डाइवर्जन के बात कहने छे तो नहीं, डाइवर्जन की बात ही तो मैं बजट कते रखल से हम अपने से पूछे छी। हम कहबै कि यही तरह ना हम कहबै कि यही तरह हर घर घर में एगो हेलीपैड बना दे, लेकिन बजट न रखबै तो कहला से किछु होते। हेलीपैड मतलब कि हर के दरवाजा पर हेलीकॉप्टर उतारे वाला एगो हेलीपैड बना देबे। लेकिन सरकार ई प्रतिबद्धता कइने छै जे 5 वर्ष के भीतर हम सब देखो एखन धरि के एक बात अहाँ बता दै छी कि पिछला बार भी
ओली जी की सरकार आई तो कहले कि सब सदर मुकाम के 50-50 करोड़ के दर से दिल जाते वो प्रतिबद्धता पूरा भेले हम अहाँके बतबै छी। हुलाकी कतेक पुरान सड़क है राणा काल के समय कांग्रेस समय में ओकर टेंडर बहुत सारा निकाल गए हैं लेकिन ऊपर बजट न रखबै तो टेंडर अपने आप में काम करते ठेका लगा के 10% दे देवी तो 10% में तो रोड नहीं कंप्लीट हो चुका 100% बजट चाहिए। ऐसा आगू जे केपी ओली प्रधानमंत्री रहे हाँ। तो हुलाकी राजमार्ग के लेल 4 अरब बजट छुटिएने रहे आ प्रचारबाजी के चुनाव में जे एखन धरि के सबसे बेसी हुलाकी राजमार्ग के लेल हम बजट अहाँके बता दै छी कि तब अहाँ की गए कि हुलाकी सड़क के सबसे ज्यादा टेंडर कांग्रेस के समय निकलल है। धौनसे के बात कहै छी तो विमल जी जखनी रहथिन भौतिक प्रधानमंत्री जते धनसा में सड़क आला चाहे जौना साइड में गेल है ते तक आई तक लग आयल विमल जी कांग्रेस के भौतिक प्रधानमंत्री रहथिन है ना। हम आगे बतबै छी। दूसरा बात की है कि शेर बहादुर जी के समय में ही ज्ञान कार्की के समय में तराई के जितना जो लिंक रोड बांके रहे एक दिन में 17-18 करोड़ के टेंडर निकाले गए कुछ विमल जी के समय में निकाले बांके रहे हिनका समय टेंडर निकाले गए सीधे बजट रख ले। देखियो अहाँ के कहब कि ठीक है अहाँ के लिए एकदम मिठाई उठाई रख ले छियै लेकिन उनमें से अहाँ के छुए न देव बजट एलोकेशन कह के अहाँ खर्च न कर देबी तो ओकर तो नहीं भेले खर्च न करी कांग्रेस अत्यधिक दिन शासन के लिए बात कहै छी। दोसर बात कहै छी नेपाली कांग्रेस जी 2-3 गो बात अहाँ के बता रहल छी। मेन मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी मधेश के फ्रेंडली हो ही नहीं सके ई यदि भ्रम है। मधेश सब दिन लोकतंत्र के पक्ष में लोकतंत्र के पक्ष में रहता है लोकतंत्र और मधेश जुड़ल चीज है एक बात अहाँ बता दी। दूसर बात अहाँ के बता दी छी कि जे संहिता पहचान के बात है हम प्रचंडे जी के बात कहै छी आखिर ये माले ठीक है कांग्रेस के भी 16 बूदे करल है ओहि में कहीं संहिता रहे अदालत संहिता लाए आई संघीय में जो भाषण केपी जी करता छत वो बेरी संहिता के विरोध में राज कि न राज आई जनकपुरे में जो मधेश केंद्रित राजनीतिक दल सब है केकरा विरुद्ध में अथी में कल रहे सत्ता के स्वार्थ में सब चीज जहाँ कह देवी ठीक है से बात ही नहीं जनता हर चीज मूल्यांकन करे छै जे कहै छै कि अखनी जे टैक्स के बात है जतेक टैक्स ओली जी के समय में ला रहे अनुसार से सुविधा बढ़ है नहीं बढ़ रही है गांव गांव में आई कुखरा में टैक्स तो खोला तारे में टैक्स तो मकई भुट्टे वाला के टैक्स ठीक है अपना ज्योतिष वाला के टैक्स अपना है नहीं था नहीं संज्ञा में ज्योतिष काले के तो साल के 2000 रुपया तिरे पड़ता है ठेला वाला के में कि अहाँ बताबै छी जे उद्योग के बात कर रहा छी पहले 2-3 गो उद्योग स्थापना कला के बाद अपने हमरा से प्रश्न कल जाते अपने सब वीरगंज चीनी कारखाना आई के दिन में बता रहा छी यहाँ के माध्यम से कहे चाह छी चीनी मुखू कथी नगदी वाली हाँ लेकिन ये सरकार ओकरा उधारो वाली में परिणत कर दिले ये कहा कि हमारा जिला में खासकर हमारा क्षेत्र में भी ऊखू के खेती ज्यादा है 3 गो चीनी मिल भी सरलाही में अपने बेर बेर उठेबे करे छै बात संसद में भी बार बार उठाबै छै लेकिन सरकार की केले बिचौलिया से पैसा लेके चीनी आयात कर ली सस्ता में नेपाल के चीनी बिक न रहा है नेपाल के किसान पे एक बात बताइए कि कौन एहन में अथी है बाली है धान अहाँ उधारी में बेचे छी कहै छी धान बेच के 1 साल के पैसा जबकि धान नकदी वाली तो ना है अपने कोनो बाली बेच एगो ऊखू बाहक उख किसान के पेमेंट सर उख किसान के पेमेंट कांग्रेस से पाला सब बाकी है कि केपी ओली प्रधानमंत्री बनला के बाद पेमेंट बाकी कांग्रेस के समय लेकिन कांग्रेस से हम सब प्रेशर देते पिछला पेमेंट क्लियर है कांग्रेस के समय सबके क्लियर है एक बात अहाँ बता दी छी जे ज्यादा बाकी अखनी है 1 साल के पेमेंट बाकी है ना अतेक हिवेन कराई पहले नहीं रहा है पहले भी बाकी उतरे हमने कही कि उनके कोनो समस्या नहीं है पेमेंट के ओकर भुगतानी के कोई समस्या नहीं से हम ना कर रहा छी लेकिन समस्या के कंपेयर कर जाए केकरा समय में ज्यादा रही केकरा समय में कम रही जैसे हम सब कहै छी ने काल ज्यादा घाम लागल रहे आई कम घाम लागल है बादल लागल है कंपेयर तो करे छी ना तो हमर सबके कहे के अर्थ की है कि हम सब समृद्ध मधेश खोज रहा छी काहे कि मधेश के जनप्रतिनिधि छी हम सब मजबूत मधेश खोज रहा छी समावेशी मधेश खोज रहा छी मजबूत संहिता के मधेश संहिता के जौन तरह से कमजोर कल गए हैं अब जैसे काल्हि के अहीं के बात है अहाँ के न्यूज में आयल ही हुए हम तो अपने ही सबके न्यूज पढ़ के देख ली प्रदेश के आंतरिक मामला कानून मंत्री ताला लगबे छै सीडीओ ताला तुरबे छै तुरबले निकाल
वीरगंज में तहाँ सुन लियो भाई अपने के रिपोर्टर होता है कि वीरगंज के सीधे घूम घूम के ताला खोलवा के बना तब ई जे जनकपुर है या वीरगंज है, 2 नंबर प्रदेश के अंतर्गत है कि केंद्र के अंतर्गत है? तो कांग्रेस संघीय संसद में अपने सब मुख्यमंत्रीलाई 8 जिल्लाको सिडिओहरूले किन टेर्दैन, कहाँ उठबै छै बात? उठाबै नहीं है, यहाँ के सामने उठा ली, संसद से नंबर जनता के संसद में उठा रहा है। उस संसद के लिमिट 275 आदमी के बीच में अहाँ के साथ यदि बात उठा रही छी तो लाखों जनता के संसद के बीच में है। देखियो जन संसद, जनता के संसद बहुत बड़ा हुई है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा हुई है। तो जनता के अदालत में उठा रहा है संसद में तो आज देखबे कभी की उठा जनता में हम सब जे तरह से हो रहा है ओकरा हम सबके लेखा जोखा रख। जैसे गोविंद केसी के ही मुद्दा रहे, जनता के डायरेक्ट स्वास्थ्य के सरोकार के विषय रहे, हम सब उठेली कि नहीं उठेली? आखिर सरकार बाध्य के मांग पूरा करे कि न बाध्य के फिरता ले। तो हमारे सबके किए कि चाहे जनता के शिक्षा के सवाल हो, स्वास्थ्य के सवाल हो, सिंचाई के सवाल हो, शांति सुरक्षा के सवाल हो, मैंने समग्र में समृद्धि के सवाल है, ओकरा में हम सब बात उठाबे। ठीक है, कभी कभी पार्टी में के कमी कमजोरी हुई है, हमने कही है, लेकिन हम सब पार्टी में कमी कमजोरी की फिर जनते के बीच में जाके कहबे। और खास करके मधेश के जनता के प्रति व्यक्तिगत हमारापन और पार्टी के भी पूरा विश्वास है कि मधेश के जनता जब से नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन भेले, चाहे 7 साल भेले, चाहे 17 साल भेले, 46 साल भेले, चाहे 63 भेले है, मधेश के जनता की अहम भूमिका है। क्या मधेश के जनता लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करे छे, लोकतंत्र में विश्वास करे छे, जेकरा अंग्रेजी में कभी डेमोक्रेसी में विश्वास करे छे। मधेश के आंदोलन भी डेमोक्रेसी के आंदोलन के लिए रहे, डेमोक्रेसी के खिलाफ के आंदोलन रहे, लेकिन अधिकार के आंदोलन रहे, समावेशिता के आंदोलन रहे, पहचान के आंदोलन रहे। अब जे मधेश एक तरह से पिछड़ल है विकास के दृष्टिकोण से। आपने बताइयो कि 2 नंबर प्रदेश की जनसंख्या 54 लाख के आसपास है। 8 जिला है लेकिन जनसंख्या तो काफ़ी है। मोटा मोटी हर जिला में 7 लाख के आसपास जनसंख्या है, कहीं 8 लाख है तो कहीं 6 लाख है, कहीं भी 5 लाख नहीं, सब जगह 6 लाख से ऊपर जनसंख्या है 8 जिला के। ये लेल अपने को बता दे कि लेकिन एगो ये क्षेत्र प्रदेश में रेफरल हॉस्पिटल ना है, जो सीरियस बीमारी हो जैसे जनकपुर अंचल अस्पताल होगा रेफर कर देवे तो कहीं जाकर के हॉस्पिटल 21 साल में बन जैते कि केला नहीं बनले तो हम बता रहे हैं। दूसरा हम सबके कहीं कमी कमजोरी हम नहीं कर कि हमसे कोई कमी कमजोरी है। सारा कमी कमजोरी तो नेपाली कांग्रेस के लेवे पड़ते ने। एखन धरि अपने सब सरकार चलेलिए 1 साल सरकार के भेल से, 2/3 के सरकार छे, अपना हिसाब से निर्णय ल रहल छे। 1 साल भेल, 5 साल जो नहीं करे छे ई सब तो जनता स्वतः फेंक देते। एकरा सब आके बता दै छे कि हमरा सबके सरकार है तो क्लियर हम सब कहली कि 2 नंबर प्रदेश में हर प्रदेश में एगो मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज होके चाहे। वो हमारे सबके सरकार के प्रस्ताव यहाँ के जेकर बर्दीवास के लिए निकल गए हैं। हम ये कह रहे छी कि जहाँ तक गणतंत्र के मुद्दा भेले, संहिता के मुद्दा भेले, संहिता भी यहाँ यदि कहबै एक जेल में जाके पड़ते हैं। कहीं कहाँ से अल 8 बुद्धि से अल, मधेश आंदोलन के उपलब्धि के रूप में अल। और गिरिजा प्रसाद कोइराला जे सहमति मधेसी केंद्र से कल में कहीं एमाले माओवादी कैले है, 8 बुद्धि में सहमति कैले है। ओका तो हम सब बुद्धि लगा के प्रचंड जी के महाराष्ट्र के न साइन करे के मान ले तो कल कम से कम खड़ो तो रहो। अहाँ जेल में न जाके चाहे छी। अहाँ कि देखिए राजनीति की होइ छै कि इतिहास के बड़ा सही इतिहास मूल्यांकन करे छी, राजनीति के ओकर दस्तावेज कहीं न कहीं प्रमाणित करे। अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन सरकार में आज हमरा सबक अतिथि छथि नेपाली कांग्रेसक नेता संघीय सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। हिनका संगे के वार्तालाप जारी रहत। एखन के लेल छोट व्यावसायिक विश्राम। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम अपन सरकार में। आज हमरा सबक अतिथि छथि संघीय सांसद नेपाली कांग्रेसक नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। हिनका संगे बातचीत भ रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के एखन के भूमिका, प्रतिपक्षी के रोल कोना के निर्वाह कर रहल छथिन आ समसामयिक एखन के राजनीतिक वस्तुस्थिति के विषय में बातचीत कर रहल छी। आब अगाडि बढ़ै छी। अपने कहलिए जे हम सब जखन सरकार में रहिए तो मेडिकल कॉलेज खोल के अवधारणा हमारे सबके रहे प्रादेशिक जे बर्दीवास में। एक दिस कार्यालय सब बर्दीवास जाए तो अपने सब मतलब ऑब्जेक्शन करी छे। मेडिकल कॉलेज जनकपुर में असफल भ रहा है, कांग्रेस के ध्यान है कि नहीं जानकी मेडिकल कॉलेज जे एहि क्षेत्र के जनता के लेल
अपना ही के पार्टी के तत्कालीन डॉक्टर रामवरण यादव स्वास्थ्य मंत्री रहथिन, वो कॉलेज स्थापना भेलै लेकिन जर्जर अवस्था है, वो असफल भ रहल है। बर्दीवास में अपने सब कहे छी मेडिकल कॉलेज खोल के चाहिए, तो ई कौन तरह के नीति है नेपाली कांग्रेस के? देखिए हमारे सबके कि सुविधा संपन्न अस्पताल या सुविधा संपन्न मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, खास करके दोनों प्रदेश एग्रीकल्चर से यानी कृषि प्रधान कृषि विज्ञान के कॉलेज होबा के चाहिए। ये हमारे सबके पार्टी के बड़ा क्लियर रणनीति है, क्लियर में कोई कन्फ्यूजन नहीं। जहाँ तक जनकपुर मेडिकल कॉलेज, जानकी मेडिकल कॉलेज के बात कर रहा छी, जानकी मेडिकल कॉलेज के जे अस्त व्यवस्था विभिन्न चरण में जे भेलै, ओकर दोष उ निजी है, कोई सरकारी नहीं है, ओकर दोष अहाँ पार्टी में सरकार चलाए वाला के दोष न दे सकै छी। हालांकि ओकर रेगुलेट करे के अधिकार है जी, ओकर सही समय पर सही ढंग से इवैल्यूएशन करके राज्य के निकाय है ने जे ओकरा दंडित करे के कार्रवाई करे के नहीं चलाबो सकते तो बंद करे के, ओकरा लेल जैसे नेपाल मेडिकल काउंसिल छै जो का रेगुलेटरी बॉडी हुई छै, यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन रहे छै, यूनिवर्सिटी रहे छै, डायरेक्ट सरकार के माथे तो न रहे छै, कि यूनिवर्सिटी अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस है गवर्नमेंट के, लेकिन ओकर थोड़ा ऑटोनोमी देल गेल छै, फ्रीडम देल गेल छै, डायरेक्ट निजामती के तरह न रहे। लेकिन राज्य चाहे तो कुछ सुधार सके, राज्य चाहे तो सुधार। यहाँ के बात से मैं एग्री करती, क्या राज्य के भीतर के ही निकाय है, लेकिन ओकरा थोड़ा जैसे राज्य के भीतर के निकाय संवैधानिक अंग रहे छै, लेकिन ओकर न्यूट्रलिटी रहे छै, जैसे अख्तियार भेलै, निर्वाचन आयोग भेलै, सरकार के माथा तक हम कह ई चाहलिए, लेकिन जनकपुर से बहुत नेता के प्रतिष्ठा इज्जत जुड़ल छै, नेपाली कांग्रेस के, एमाले के, माओवादी के, मधेशवादी के जी, हुनका सबके चाहि केला नहीं छै जे जनकपुर के मेडिकल कॉलेज सक्सेस होय। अब व्यक्तिगत हम केओ टिका टिप्पणी न करे के चाहब, हम एगो ई चाह रहा छे कि अब पहले के राजनीतिक न रह जाते, हम मध्य अहाँ के माध्यम से मधेश के संपूर्ण जनता के हम आग्रह करे के चाहे छे कि हम सब मजबूत मधेश देखी, समृद्ध मधेश देखी के सपना के आगाड़ी बढ़ाए, और विभिन्न कारण से हम सब जे विभिन्न जात जाति में के चश्मा से राजनीति देखे छी ओकरा समाप्त कर जाए। क्या कि मधेश में की हुई है कि काठमांडू में हम सब मधेसी रहे छी, यहाँ नीचा आबते जात हो जाए, ये बहुत बड़ा विडम्बना है। तीसर बात की है कि जे शासन मेन शासन सत्ता जरा हाथ में या विभिन्न अंग में ओकर प्रभाव है, वो हर समय चाहे कि मधेश के विभिन्न जात के नाम पर, विभिन्न समुदाय के नाम पर बांट के रखे, ये दुखद बात है, वही में हम सबके सचेत होकर पड़ रहे। तेसर बात की है कि हम सब जे राज्य के मुख्य अंग मुख्य धारा से जे जुटे के चाहे, जौन ढंग से हम सबके मुख्य धारा में प्रेजेंस होके चाहे, वो नहीं यथार्थ है। ओकरा कैसे हम सब करबे, ओकरा लेल सही लीडरशिप के पहचान करे पड़ते, सही नेतृत्व ही सही परिणाम दे सके छै। काहे कि सही नेतृत्व न होते तो नेतृत्व के ही विजन से, नेतृत्व के ही सोच से समाज के विकास की गति बढ़े छै या घटे छै। एहि मधेश आई के दिन में खोज रहा है, मधेसी जनता के आवश्यकता है, मधेश की भूमि की आवश्यकता है कि सक्षम और समृद्ध मधेश के लिए सक्षम और दूरदृष्टि राखे वाला नेता के आवश्यकता है। जैसे हाल ही में बता रहा है, अभी तक इशू उठ न रही, लेकिन हम अहाँ के माध्यम से उठावे के चाह रहा छी। नेपाल भारत के जे दूगो प्रबुद्ध समूह के जे रिपोर्ट अल है, काठमांडू की मीडिया में कुछ हल्का फुल्का लिखो करे, लेकिन मधेश में जे ढंग से उठे के चाहे, क्या ओकर प्रभाव काठमांडू पर न पड़े जा रहा है, पहाड़ के कोनो जिला में न पड़े जा रहा है, मधेश के जिला में पड़ रहा है, मधेश के 22 जिला पर पड़ते हैं। क्या है कि जिस तरह से बॉर्डर बंद करे के बात, रेगुलेट करे के बात हो रहे, रेगुलेट करे के मतलब ही बंद हुई है कि क्या है कि कुछ कुछ जगह पर नाका रहता है, तो कुछ कुछ नाका पर मेरे को में जाए ना, जे हमरा बॉर्डर से न जुटल है, वीसा लेकर तो जाए ना, तो काल रेगुलेट के बाद हो रही, ओकरा अगला स्टेप में कहते कि अभी परिचय पत्र बना, बाद में वीसा ली। ये जे वर्षों से, जे सदियों से, सैकड़ों साल से चल आ रहा मधेश के जे संबंध है, बिहार के लोग से हो चाहे यूपी के लोग से हो, जे बिहेबारी है ना, बहुत लोग के कोनो के मामा घर है, तो कोनो के फुआ है, तो कोनो के बहन बसे, तो कोनो के ससुराल है ना, हर तरह के संबंध है, ओकरा एक तरह से कुंठित करे के इस सरकार प्रयास कर रही है। ये सरकार के बनालू ईपीजी है ना, पहले कांग्रेस के बनालू ग्रुप ना है, आगे बतावे छे,
ओई में यदि मधेश के बारे में निर्णय करे के ओई में एको मधेसी प्रतिनिधि है, हम वहीं से पूछे के चाहिए न है। 4टा नेपाल के जे है चारू पहाड़ी ही, ओहो में बाहुन क्षेत्री ही, जनजाति है ये नहीं, मधेसी तो है ये नहीं। भारत सरकार के भी जो 4 गो प्रतिनिधि, में 3 गो पहाड़ी है, 4 गो के ग्रुप बनल है। वो रिपोर्ट की दले बिना मधेश के लोग से पूछल, बिना बिहार के लोग से पूछ के कि एकरा बॉर्डर के अथी कल जाए, तार जारी लगा पड़ता। हाँ, परिचय पत्र डिस्ट्रीब्यूट करे, परिचय पत्र के आधार पर जाए। अब सब आदमी के परिचय पत्र न होते हैं। यहाँ तक की हो गए कि पहले मुर्गी की पहले अंडा। अब जे गरीब जे मुसर के पास नागरिकता न होते ओका तो परिचय पत्र न बनते। जी अपन सबके गांव के जे जमीन भूमिहीन है, या चमार हो, दुसाल सब जे मैंने कोनो जात विशेष नहीं, भूमिहीन की बात कर रहा छी, जेकरा पास कोनो अभी बहुत सारा लोग नागरिकता विहीन के अवस्था में है ना, क्या ओकर नागरिकता के आवश्यकता पड़बे न करे। न पढ़े के ओकर बच्चा पढ़ल है कि स्कूल में कॉलेज में भरना के चाहिए नागरिकता, नौकरी करे चाहे, न ओकर पास पैसा है कि ये बैंक में अकाउंट खोले के नागरिकता चाहिए, न ओकरा पास एक चेतना है कि जाके जैसे सीडी ऑफिस में नागरिकता अपन ली। वो लोग में गाँव के कोनो बिचौलिया लगी जाए, 500 हजार रुपया लिए लीजिए। वही व्यक्ति के बिहान यदि बिहार में जाके पढ़ते हैं तो क्या परिचय पत्र न होते, तो वो आदमी तो न जाते ठीक है, परिचय पत्र रखे। जैसे हमारा सबके कभी समस्या नहीं, आयु समस्या नहीं कि बंदूक कर देती तो हमारे सबके पास पासपोर्ट है, दिल्ली से काठमांडू से दिल्ली हम सब आ सके। लेकिन सब आदमी के पास तो पासपोर्ट ना है, सब आदमी के पास तो नागरिकता ना है। तो ये जो बेसिक समस्या है ये अभी आम समुदाय के बात से ओझल है। अपने सबके ला उठबे छै बात के, मधेसी दल सब की कर रहल छै, तो हम न उठा रहल छी तो अपने सामने में कैसे कह रहल छी। यदि हम न उठेती तो हम तो चुप रह जेती, हम तो दोसर यानी विषयांतर करती ना। हम सब ये बात उठा रहल छी, केंद्र में भी उठा रहल छी, अहाँ के माध्यम से मधेश के धरती पर भी उठा रहल छी कि काहे वाला समस्या ई है। ये में मधेश केंद्रित दल चुप है, क्या है कि भारत भी कर रही पर मन कि भारत हमारे सबके अच्छा दोस्त है, अच्छा पड़ोसी है, लेकिन हमारे हित के अहित करते तो हम तो नहीं ना बात के चुपला के सब है। क्या है कि भारत में भी समस्या की है कि बिहार के मतलब भारत में गाली, हम दिल्ली में ही पढ़ के बिहारी के मतलब गाली कहे छे, जना पर काठमांडू में मरसिया कह दे छे, मधेसी कह दे छे, धोती कह दे छे, तना तो ओकरा सब बिहारी कहे छे, बिहारी कहे छे। बिहारी मतलब गाली के सेंस में कहे छे, नेगेटिव सेंस में कहे छे, प्राउड न है। जे कहे छे हम गर्व से कहू बिहारी से नहीं, ये नहीं आकर हम सब कहे गर्व से कहू मधेसी। लेकिन शुरू में जो मधेसी वर्ड की उत्पत्ति भेलै निगेटिव सेंस में भेलै, मरसिया धोती सब कहे छे ना भैया, अपना सबके तो निगेटिव सेंस से ना काठमांडू में कहे छे। तो तेनाहिते बिहार के लोग के भी दिल्ली में उनको पहुंचना है। तो जे बिहारी के प्रति जे दिल्ली वाला के दृष्टिकोण है वो से खराब दृष्टिकोण मधेसी के प्रति, इनके से जुड़ल लोग है, इनके भाई नाता गोता में लागत, इनके जी का अनुहार है, इनके भाषा है। अब काठमांडू वाला के तो शुरू से दृष्टिकोण मधेश के प्रति, चाहे पंचायत काल हो, चाहे बहुदल हो, चाहे गणतंत्र है, मानसिकता में तो खासे फर्क नहीं मिले। कुछ फर्क पहले, कुछ बाध्यता भेले लोकतंत्र में, जनता के वोटिंग सिस्टम से, जनता के अधिकार से कुछ चेंज भेलै है। न चेंज भेल से हम न कह रहल छी, चेंज भेलै है। आई जे हम सब बाज रहल छी, आई हम अपन बात रख रहल छी, चाहे संसद में रखी, चाहे टीवी आँख मार्फत से रख रहल छी, ओकरे उपलब्धि। आई से 20 वर्ष पहले मैथिली में हमारा प्रश्न पूछ सकते रही, संचार माध्यम मैथिली में रही नहीं रही, FM रहल होती लेकिन टीवी तो न रही। संसद में 20 वर्ष पहले हिंदी में कोनो बात कहते रही, या मधेश के बात कोनो स्ट्रांगली उठाबे रही, लेकिन आई हर पार्टी में उठाए वाला व्यक्ति हो। एहि हमर कहे के अर्थ की है कि हम सब जे मधेश के जे हित में, जे हमारा एकदम क्लियर बुझाई, जे मधेश के हित में हुए देश के हित में, ये बात काठमांडू के लोग के न समझ में आ रहा है। मधेश में मधेसी समुदाय और पहाड़ी समुदाय मिला के 50% से ज़्यादा जनसंख्या है। तो 50% के से ज़्यादा जनसंख्या जब तक समृद्ध न होते तो देश कभी समृद्ध होते, कभी न होते। लेकिन हम सब आपस में बटल छी, नहीं छोट छोट बात में। अहाँ के जी 4 अरब बजट है, सड़क के बजट कतेक रहे अहाँ के पता है? 100 अरब से ज़्यादा रहे। तो 100 अरब से ज़्यादा रहे, 4 अरब दिल्ली तो अहाँ कथी कहे अपना सबके गाँव में कहे ना कि अनरा के अथी
मारे में तृप्त रहे छे, ओकरा पता नहीं छै मार ना ना उ 4 अरब देखा क नेपाली कांग्रेस त अतेक बजेटे नै देने छै से कहने रहे तत्कालीन एमाले। ना ना एक बात अहाँ के बता दै छी, एखन धरि देने छै त कहू अहाँ के बता दै छी कि यही बात के लेल अहाँ प्रमाणित करे बहुत प्रमाणिकता के साथ करल छै। कम्युनिस्ट पार्टी और मधेश साथ साथ न जा सके छै। मधेश के हित और कम्युनिस्ट के सिद्धांत एक जगह न हो सके छै। कुछ व्यक्ति गुणगान गा के कुछ व्यक्ति कुछ पा लेते, लेकिन समग्र मधेश के अहित होते। एक बात अहाँ बता दी, मधेशवाद के राजनीति करे वाला हृदय त्रिपाठी सब जी कांग्रेस के रोज चाहिए केला रोज लेल के नेकपा के ना ना काहे कांग्रेस त सीट छोड़े के तैयार न भेले ना, क्या कि कांग्रेस के मजबूत क्या कि शुरू से जिया उ तमलोपा में रहती सभा में रहती कहियो इतना एमाले से कंपटीशन न भेले, कांग्रेस से कंपटीशन हुनका हरेबो कले पिछला संसद में, तो कांग्रेस से स्वाभाविक हुई चीज राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में जे पार्टी जहाँ जीतल रही है वो अपन सीट न छोड़े के चाहे। पिछला संसद में 70 के चुनाव में तो हारल थे, उनका के हरल रहे, कांग्रेस से हरल रहे। तो कांग्रेस के जीतल उम्मीदवार के जगह पर कोई दूसर उम्मीदवार दूसर पार्टी के उम्मीदवार के एक्सेप्ट करता है, वहीं से पूछे के चाहे वहीं पार्टी के जरिए के पार्टी स्वाद में। तो वो तो की बोले कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ के ही मधेशवाद न मान देवे ना। जैसे उपेंद्र जी के मंत्री बनाला से यदि मधेशवाद के अथी हो गए, एक व्यक्ति के मंत्री बनला के या राजन जी के सांसद बनला से यदि मधेशवाद के अथी हो गए मैंने जीत हो गए, ये नहीं जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। आम मधेसी के जनजीवन में की प्रभाव पड़े से महत्वपूर्ण है। एगो व्यक्ति अमरेश सिंह सांसद बनल न बनल वो गौण विषय है। व्यक्ति गौण हुई समाज के आगाड़ी, देश के आगाड़ी, जनता प्रमुख हुई। आम जनता के जनजीवन में की प्रभाव पड़े, कतेक आदमी के रोजगारी भेटले, युवा कतेक पलायन भेले। अहाँ के बता रहा छी कि बाहर देखबे, बाहर हम सब जाइ छी अभी हाल में दुबई उबई, तो सबसे ज्यादा धनुषे महतरी के लोग बाहर गए युवा सब। ये यदि मधेश के जिला सब पे यदि आंकड़ा लेवे तो सबसे ज्यादा धनुषे महतरी से गए, सरलाइयो से गए, हम ना कहीं न गए, लेकिन और जिला के तुलना में यहाँ युवा के पलायन के संख्या ज्यादा है। जी समय बहुत कम है जी। मधेशवादी दल या के दल सब मधेशवादी दल भर्खर राजनीति में लिए एखन सत्तो में बढ़िया से मतलब इंजॉय कर नहीं पाने सत्ता के, अपने सब तो अत्यक दिन से मधेश के अपना बना कर मधेश के जनमत लक राजनीति करे छे, मुदा तैयो मधेश के अवस्था नहीं सुधार लगलिए अपने सब, तब न मधेसी दल मधेसी जनता मधेसी दल सबके अब जिता के पठेने छे। तो अपन कमी कमजोरी अपने सब नुकबे छे आ 21 साल में सरकार ई नहीं कदल के उ नहीं कदल के कहे छे, फिर से अपने के ई जनमानस में बात उठ रहल छे। देखियो एक बात अहाँ के बता रहल छी कि अभी हमर सबके चुनाव भेला जम्मा 7-8 महीना भेले, अहाँ 4 वर्ष के बाद हमरा से पूछबे ये मधेश के जनता, ये नेपाल के जनता कहते कि कांग्रेस ही सबसे बेस्ट पार्टी है। काहे कि कम्युनिस्ट पार्टी और लोकतंत्र साथ साथ न जा सके, कम्युनिस्ट पार्टी और संहिता साथ साथ न जा सके, कम्युनिस्ट पार्टी और समावेशिता साथ साथ न जा सके। आ कहीं जेना हल्ला छै ने जे अतै से पानी जहाज चलते, अतै से समृद्धि हेतै, मधेश में सबसे बेसी विकास करबे, यदि उ सब संभव हो जाय छै ना ना तो हो जाता है, तो हमरा तो खुशी की बात है ना। कम से कम यदि अहाँ कहे छी पानी जहाज, पहले भीटामोर जनकपुर सड़क जरूरी है कि पहले पानी जहाज जरूरी है, से हमरा अहाँ से पूछे के चाहे। पहले कलकत्ता जनाई जनकपुर के तरीके लोग के है कि पहले में जलेसर से जनकपुर आवे के है। ई सब जे ठगी ठगाऊ धंधा है, तो ठगी में कते दिन चलते, अपनो सब तो ठकलिए नहीं बने। ना ना एक बात की है कि हम सब तो टेंडर निकलबैली ना, टेंडर के समय में निकल, भले ही सबसे बेसी टेंडर नेपाली कांग्रेस निकाले। एक बात है कि देखियो यहाँ राज्य के अवस्था जे ठेका जे प्रक्रिया जे है ओकर अवस्था, इस सब के देख के कारण से विलम्ब भेल है। क्या कि यहाँ ठेकेदार सबके संग है वो लो बजट लो बिडिंग में ले लेलक, ओकरा बाद काम न कल, मोबिलाइजेशन बजट लेके ठेकेदार भाग गेल। राज्य के अतिक संयंत्र सब में अतिक प्रभावकारी भूमिका न है कि जेका चलते वो ठेकेदार पर कार्रवाई कल जाए, ये चलते कमी कमजोरी भेल है। हम साथ साथ अंत में अहाँ के इहो कहे के चाहब, विगत के कमी कमजोरी के सचिया के नेपाली कांग्रेस जन आकांक्षा के साथ, जनता के आकांक्षा के साथ जाए के लेल तैयार होते, अपन विगत के कमी कमजोरी सचियते। हम एगो कांग्रेस के सांसद के हैसियत से और जो मधेश के जो कंसर्न है ओकरा हम सब
आगे बढ़ावे, जैसे हम सब प्रयास कर ले रही है, हम सब संविधान संशोधन के भी प्रयास करिए, हालांकि हम सबका संख्या ना पूंज रखते थे, लेकिन अभी ये सरकार के संख्या की कमी तो नहीं, तो ना कर ले। तो देखिए वही समय भी कांग्रेस के नियत पर हम जे संशोधन भेले से सुशील कोइराला के पारा में जे सामान्य संशोधन भेले, दोबारा संशोधन के प्रयास भेले से हाँ शेर बहादुर जी के ही समय में प्रयास भेले, टेबल तक भेले, हमसे तो वोट दिली नहीं मधेश के पक्ष में, इतना ही कि हमारे सबके नियत पर हाँ शंका कर सके ना, प्रयास हम तो कैलिए, लेकिन वो प्रयास तक नहीं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से तो न हो रहा है ना। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से सिर्फ मधेश कब्जा करे के प्रयास हो रहा है, मधेश के अधिकार समावेशिता और विकास के प्रयास न हो रहा है, ये मैं क्लियर हूँ। हम यहाँ से फिर 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद यहाँ के यही कार्यक्रम हम अपने समय लेके आए, और हम सब कांग्रेस के जो नेतृत्व थे विगत में जो कांग्रेस के नेता से कमजोरी भी होते या पार्टी से कोई कमी कमजोरी भी होता है, ओकरा हम सब सचियावे के तैयार छे। यदि जनता से के सामने यदि अमरेश सिंह गलती करते, अमरेश सिंह जनता के सामने क्षमा मांगे के तैयार है। जनता महान हुई छे, उ सबके क्षमा देवे के लिए छे, एले जनता के ईश्वर के रूप में भी मानल जाए छे। अंत में जी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ राजपा नेपाल दुटा मधेश केन्द्रित वा कहीं मधेशवादी दल कहे छे, फोरम के सरकार में गेला से जी अपने के की बुझाय मधेश के मुद्दा कमजोर भेल छे कि की छे? देखियो दुनू के वोट दिला के चलते या ओली के सामने आत्मसमर्पण कहियो, एक समर्पण कहियो, वोट मात्र है, मधेश के मुद्दा कमजोर भेल छे। राजपा के क्रियाकलाप राजपा अभी तक पार्टी न बनल है, 6 गो है, जैसे ब्रह्मा जी विष्णु महेश 3 गो मुंह 3 ओरी रही है, 6 गो अध्यक्ष 6 ओरी है, वही में सब अपन फायदा देख रहा है, अभी तक एक पार्टी के रूप ही न ले चुका है। कौनो भी पार्टी के एगो अध्यक्ष है, 6 गो अध्यक्ष दुनिया में कोनो पार्टी के न है, हमारा दुनिया में क्या कि हम दुनिया के राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी भी 6 गो अध्यक्ष से चलते, घर में 6 गो गार्जियन से चलते, केकर बात चलते, ये लड़की है कि अभी तक तो राजपा एगो पार्टी न बन चुकल है, एगो मोर्चा है, चुनाव लड़े के लिए लोग सम्मति के अलग अलग लड़ते हार जाए, उस स्वार्थ की जगह कल है, अलग अलग लेते हैं। मधेश आंदोलन होइत रहे जी, वह राजपा के नेतृत्व में मधेश आंदोलन रहे, अपने सब सहयोगी रहिए, टीकापुर घटना में ओतेक अपने सब मतलब जनता उतार में अहाँ के बता दीजिए, अहाँ के अभी भी बात करेक्शन करे के लिए हम आग्रह करै छी। जी मधेशवादी के भाषा बजिए नहीं तबने ना मधेशवादी ना, हम मधेसी जनता के भाषा बजिए जी। अब यो जे बात उठेली है एमे अपने कहियो नहीं कहली जे मधेशवादी दल के आंदोलन गलत है। देखिए मधेश के अधिकार के आंदोलन, कोई भी अधिकार के आंदोलन गलत हो नहीं सकै छै जी, चाहे जनजाति के आंदोलन हो, चाहे थारू के आंदोलन हो, चाहे दलित के आंदोलन हो, चाहे महिला के अधिकार के, हर एक आंदोलन के हम सैल्यूट करै छी। तो मधेशवादी के दल के विरोध केला करै छी? राजपा त एखनो देखो मधेशवादी दल के विरोध न कर, जहाँ फिर गलत है ओकर प्रवृत्ति और जे पात्र के भूमिका जे है कि मधेश के लोग शहीद भेले केकरो घर वाला घरवाली के सांसद बनावे के लेल ना। एक बात बताऊं ना, आई यहाँ पता गौर से देखियो कि कै गो में आम मधेसी जे सेक्रीफाइस कले वो मधेश के हक हित के लिए करे, ओई पर कोनो के व्यवसाय करे के लिए न करे। हाँ सत्ता से लेन देन करके व्यवसाय करी न है। हाँ जे कह छी हम कहली ना कि आइयो में एग्री छी, आई भी मधेश के पक्ष में छी, काइलो रहबे, काइलो में जनजाति के पक्ष में रही, काइलो में अथी जे अहाँ कह छी अहाँ कै दिन कस के आवाज उठली, कै दिन आंदोलन रेशम चौधरी, ये रेशम चौधरी ज्यादा अपराधी है कि माओवादी पार्टी ज्यादा अपराधी है? लेकिन कभी मधेशवादी दल उठल ही बात के कस के, राजपा तो उठा रहा है। एको दिन संसद बंद कल है, देखो लिप सर्विस वो ठगी ठगा धंधा है। अहाँ कहले यहाँ संघीय समाज आखिर में आप बताइए 3 आदमी हमसे भाषण करवाला, मेन आदमी देखिए, एक आदमी मंत्री बन के घूम रहा छथिन, एक 2 आदमी हम तो सांसद बन के घूम रहा छी, तीनों सांसद छी आई के दिन में। उपेंद्र यादव, राजेंद्र महतो, अमरेश सिंह तीनों एक साथ भाषण कैले टीकापुर में, वो तीनों के कोनो कार्रवाई नहीं भेले। और रेशम चौधरी के एगो कमजोर थारू के जीतल आदमी के अहाँ शपथ ग्रहण करे न दे रहा छी। आखिर 48,000 वोट पड़ल, 48,000 जनता के जनमत के अपमान है। तो नेपाली कांग्रेस अपन मुद्दा केला नहीं बनबै छै एकरा? राजपा के तो उम्मीदवार है,
देखिए दोसर पार्टी के एजेंडा दोसर पार्टी नहीं छै, लोकतंत्र में एहन होइ छै, हर पार्टी के एजेंडा रहै छै। जेना बाबूराम भट्टराई काल्हि ना बदलखिन ने। देखिए बाबूराम भट्टराई आइ के दिन में पार्टी नहीं, इंडिविजुअल है। अहाँके नया संविधान तनिका पढ़े के पड़लै, क्या है कि 3% से कम वोट वाला जी पार्टी नहीं छै, नहीं छै है हुनका। उ जे बजलथिन उहे बात कांग्रेस बचते जरूरी नहीं, लेकिन हम सब राजपा ई चाहैत हेतै जखन ई मुद्दा लग राजपा ई मुद्दा लेके कभी कांग्रेस के पास अलै है, ई बात भ सकै ना राजपा ई मुद्दा लेके यानी राजपा तो अपन लेन देन करके अपन ओली जी के वोट देने, ओली जी से उनका की बात है से उ जानते, वही तहत यहाँ 2 नंबर प्रदेश में भी उनका भाषण करा ले गए। ये तो राजपा और फोरम के बीच में सरकार से की लेन देन में रही, तो हम सब प्रमुख प्रतिपक्षी हमारे सबके बात नहीं है, लेकिन एज ए जनप्रतिनिधि एज ए बुद्धिजीवी की रेशम चौधरी के साथ जाती है, ये बात के मधेशवादी दल को उठावे के चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ में बात न उठ रहा है। आई 8 महीना हो गए ना, 5 दिन संसद में बंद भले भी चलते, एको दिन संसद में कस के आवाज उठल है, एक दिन लॉस बोल लेली चुप रह, एको दिन जनकपुर बंद भले भी चलते। देखिए वहाँ जनता के आंख में धूल न झोंक सके, हम जनता के साथ बहुत ईमानदारी के साथ बात करे के चाहिए। हाँ उस दिन कहलिए यानी कथी कहै छी कि प्रधानमंत्री आल हथिन कि जब तक हमारे सबके रेशम चौधरी के अथी शपथ न कराम तब तक हमसे वेलकम न करब, कहे के चाहिए ना। ओना कि यदि यहाँ बंद कमरा में कहली तो बंद कमरा के बात जनता विश्वास नहीं करते, बहिष्कार कलखिन हो ना ना बहिष्कार कलथिन तो की है कि ये गोटे धर धर करब एगोटे पाद करब। हाँ उ तो देखियो उ बात उचित न भेलै ना, करे के चाहिए पूरा पार्टी बहिष्कार करे के चाहिए ना। हाँ एक गोटे वेलकम करे, एक बहिष्कार करे तो मिली भगत भेलै ना। निर्धारित समय समाप्त भ गेलै, अपने के अमूल्य समय के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन कार्यक्रम अपन सरकार में आजुक हमरा सबक अतिथि संघीय सांसद नेपाली कांग्रेसक नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह संगे के वार्तालाप निर्धारित समय समाप्त भेलाक चलते आई के लेल अतबा कार्यक्रम सह संपूर्ण यूनिट के एखन के लेल आज्ञा दिया। नमस्कार।